ठीक है, तो हमने अभी क्या कवर किया, हमने अभी स्टडी किया था लास्ट क्लास में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म में हमने क्या देखा कि पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में और एक फर्म के डिसोल्यूशन में दोनों में काफी डिफरेंस है। अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, अगर आपकी सिंपली पार्टनरशिप क्या होती है, डिसॉल्व होती है, तो आपके पास एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू पार्टनर के एडमिशन में, पार्टनर्स के रिटायरमेंट में, एंड देन पार्टनर के डेथ पे आपका इफेक्ट पड़ता है। तभी आपकी एक पार्टनरशिप है क्या होगी, बंद होगी। लेकिन पार्टनरशिप के बंद होने से ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपका बिजनेस है, यानी कि जो आपके पास जो आपकी फर्म है वो बंद हो गई है। ठीक है, अब आपकी पार्टनरशिप ओल्ड से, ठीक है, ओल्ड पार्टनरशिप डीड से आपकी न्यू पार्टनरशिप डीड बन सकती है। नेक्स्ट है आपका डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। फर्म का, अगर एक फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनरशिप एज वेल एज बिजनेस दोनों ही खत्म हो जाएंगे अगर फर्म ही खत्म हो गया। तो ये हमने स्टडी किया। ठीक है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के द्वारा जिसमें सभी पार्टनर्स का कंसेंट होता है। कंपल्सरी रिजोल्यूशन, फिर तो मतलब चाहे पार्टनर्स इसमें राजी भी नहीं हो, रेडी भी नहीं हो, लेकिन फिर भी हमें उस पार्टनरशिप को एंड करना पड़ता है। ठीक है, देन ऑन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन कंटिजेंसी, कोई इमरजेंसी या कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है कि जिसके कारण से हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है और हम उसे आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, नोटिस के द्वारा। एंड देन डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट का आपको प्लीज लर्न कर लेना कौन कौन से है। और कंपल्सरी डिसोल्यूशन ये आपको प्लीज कर लेना। ठीक है, ये वाला भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ जाते हैं। और पार्टनरशिप का और फर्म के बीच में क्या डिफरेंसेस है डिसोल्यूशन के, ये भी आप प्लीज करना। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक है, फर्म को बंद करने के। और अगर आपने एडमिशन, रिटायरमेंट, इन सब पे टिक कर दिया तो ये वाले सारे मेथड्स नहीं होंगे। तो देखिए अब क्या है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले आपको करना क्या है, ठीक है, अगर बंद हो रही है पार्टनरशिप, ठीक है, बंद कर रहे हैं, तो सिंपल सा है। ठीक है, आपको ये तो आप हम इस पे नहीं आते हैं, हम अपने, ठीक है, बेसिक नॉलेज पे आते हैं। तो अगर आपकी एक पार्टनरशिप क्या हो रही है, बंद हो रही है, अगर पार्टनरशिप का डिसॉल्व हो रही है, तो मेन है कि जितने भी सारे आपका प्रॉफिट है, लॉस है, हम उन सभी को निकालेंगे। ठीक है, तो पार्टनर्स का प्रॉफिट निकालेंगे, उसके लॉस हम निकालेंगे। ठीक है, हर पार्टनर्स में, और उसी में प्रॉफिट और लॉस को उस डेट तक में हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अब फिर हमारे पास वही सेम है, क्योंकि अब एसेट्स का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो भी एसेट्स है उन सभी एसेट्स को क्या कर दो, बेच दो। ठीक है, उन सभी एसेट्स को सोल्ड आउट कर दो। ठीक है, एसेट्स को सोल्ड आउट करके, या सबसे मेन है कि अब आपको नेक्स्ट उनकी लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है भाई, एसेट्स और लायबिलिटीज। ठीक है, आपका जो प्रॉफिट और लॉस है वो तो बाद में निकलेगा, पहले तो आपको तब तक का प्रॉफिट निकाल के देखना होगा कि भाई किस किस का हमने ले रखा है, हमारे पास क्रेडिटर्स किस किस के हैं, डेटर से हमें पैसा लेना है, क्योंकि हमारे पास मेन तो यही एक्टिविटी थी। ठीक है, तो हमें यानी कि अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को, अपने एसेट्स को भी हमें यूटिलाइज करना है अपने डेट को रिपे करने के लिए। तो सबसे पहले आइए इन सब के अलावा मैं यहाँ पे डिस्कशन करती हूँ कि हमें कौन कौन से फॉलोइंग अकाउंट्स हैं, हमें इन अकाउंट्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो हम इन अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं फर्म के डिसोल्यूशन के समय में। ठीक है, तो अब ये आपका रिटायरमेंट और डेट से अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि अब आपके पास वहां पे क्या था, रिटायरमेंट डेट में एसेट्स और लायबिलिटीज आपके कंटिन्यूएशन में थे, चलेंगे, क्योंकि आपके पास जो पार्टनरशिप है वो क्या होगी, चलेगी। लेकिन अब आपका कंटिन्यूएशन में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम प्रिपेयर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट का सिंपल मतलब होता है कि हमें एसेट्स को सेल आउट करना, रियलाइज करना। ठीक है ना, यानी कि ये हमारे लिए
सेलिंग अकाउंट के इक्वल होगा। तो इट इज प्रिपेयर टू ascertain द नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। एसेट्स को रियलाइज करके लाइबिलिटीज की पेमेंट करके, ठीक है, जो भी नेट प्रॉफिट और लॉस निकल के आया है वो हम निकालेंगे। प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर, प्रॉफिट और लॉस को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, देन उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर? ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ये लर्न रख लेना कि फॉर्म के रिजोल्यूशन के समय में हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले प्रिपेयर होगा, देन पार्टनर्स का लोन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो ठीक है, तो उसका भी हमें उसकी भी रिपेमेंट करनी है, तो पार्टनर्स का देन कैपिटल अकाउंट निकालेंगे। इस सबका आउटसाइडर का सबका पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है फिर वो सभी में इक्वली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, देन हम कैलकुलेट करेंगे बैंक अकाउंट। क्या है रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए, तो इट इज प्रिपेयर टू ascertain द नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, यानी कि एसेट्स को रियलाइज करके, एसेट्स को सेल आउट करके, ठीक है, या लाइबिलिटीज की पेमेंट करके जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट और लॉस होगा वो हम निकालेंगे। देन प्रॉफिट और लॉस को हम ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। द प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट हमें देखना है। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में बहुत सिंपल है। ठीक है, आपके पास टू ऑल रियलाइजेबल एसेट्स। ठीक है, तो ये आपकी बुक वैल्यू पे लेंगे। बुक वैल्यू का मतलब क्या है कि जो भी आपने अपने रिकॉर्ड में रख रखे हैं, ठीक है ना, कि ये एसेट्स इतने में बिकी, मार्केट वैल्यू पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब हमें इससे फायदा नहीं है कि भाई अगर ये हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू पे हमारी एसेट सेल आउट हुई है, ये बुक वैल्यू पे हम लेंगे। ठीक है, जितनी भी एसेट्स हमने रियलाइज की है। देन हमारे पास है कि ठीक है, ऑल थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे सारी की सारी मतलब थर्ड पार्टी की बुक वैल्यू पे हमने कितना कितना उनकी पेमेंट की है, हमने कितना उनको दिया है। देन आपके पास है, ठीक है, कि एसेट्स को सेल करके, ठीक है, आपने रिकॉर्ड किया हो नहीं किया हो। यहाँ पे सबसे पहले आप लिख देना कि जितने भी आपकी टोटल एसेट्स कितनी है। ठीक है, ये एक्चुअली में टोटल एसेट्स का होता है, यहाँ पे कहीं आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं अपने उसमें। ये जो होता है, ठीक है, आपका टोटल एसेट्स का फॉर्मूला है। तो इस साइड आपकी टोटल एसेट्स आएंगी, यहाँ आपकी आएंगे टोटल लाइबिलिटीज। क्लियर? और वो भी बुक वैल्यू पे। मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ सबसे पहले तो। फिर यहाँ आपके पास कोई भी कैश आया है, ठीक है, एसेट्स इसका अपोजिट साइड, यहाँ मैंने सारी एसेट्स रिकॉर्ड कर ली। देन इसके अपोजिट साइड में हम देखेंगे कि एसेट्स को सेल आउट करके, चाहे वो एसेट्स आपने यहाँ रिकॉर्ड की थी या नहीं की थी। पहले मैंने यहाँ पे सारी एसेट्स रिकॉर्ड की थी ना, तो अब यहाँ पे मान लीजिए कोई एक ऐसी एसेट्स मैंने सेल आउट की है कि जो मैंने जो रिकॉर्ड नहीं की थी। क्यों? क्योंकि जब हमारी पार्टनरशिप जो होगी, फर्म जो होगी, जब वो हमारी खाली होती है, जब हम उनको सेल आउट करते हैं, तो ऐसी एसेट्स हमारी निकल जाती है। हमारी ऐसी जो हिडन एसेट्स होती हैं वो निकल जाती है, जो हमने रिकॉर्ड नहीं की थी। तो यहाँ पे वो अमाउंट आएगी जो हमने कैश को सेल करके अमाउंट आएगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये एसेट्स को है, ठीक है, यहाँ हमने ओरिजिनल एसेट्स लिखी थी, यहाँ हमारे पास एसेट्स को सेल आउट करके आई थी। मान लीजिए कि कोई पार्टनर्स है, वो उस एसेट्स को लेके आया था और उसने अपनी एसेट्स ले ली, तो यहाँ हम रिकॉर्ड कर देंगे कि ये एसेट्स है, पार्टनर ने ले ली। ठीक है, या फिर ये जो पार्टनर था, ठीक है, उसने क्या किया, उसने कहा कि मैंने मतलब लोन दिया था, तो मैं उसके बदले में ये एसेट्स को ले रहा हूँ। तो इस तरीके से, ठीक है, तो वहां पे अगर कोई पार्टनर एसेट्स को लेता है तो यहाँ पे उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए जितनी भी टोटल एसेट्स यहाँ पे हमारे पास थी,
ठीक है, हमने उनको टोटल एसेट्स को यहाँ पे बुक वैल्यू पे लिखा था, और जब हमने सेल आउट किया तो सेल आउट का जो भी रेट होगा, यानी कि जिस पे भी कॉस्ट पे, यानी कि जिस प्राइस पे वो गई है, तो वो प्राइस हम यहाँ पे लिख देंगे एसेट्स का। ठीक है, अब है यहाँ पे हमारे पास क्या लिख दिया, टोटल लायबिलिटीज हमने लिख दी हैं। नेक्स्ट इसके अपोजिट पे आइए, इसके अपोजिट पे। ठीक है, ये इसका पैटर्न ही ऐसे है। ठीक है, क्योंकि एसेट्स का नेचर ही डेबिट होता है, तो इस तरीके से, और जो जब इनसे पैसा आता है तो वो इसका नेचर बन जाता है क्रेडिट, तो इसीलिए इनका नेचर हो गया है क्रेडिट। तो लायबिलिटीज का नेचर ही क्या होता है, क्रेडिट। तो इसीलिए जितनी भी पहली लायबिलिटीज थी आपकी रिकॉर्डेड लायबिलिटीज, हम इन्हें रिकॉर्डेड लायबिलिटीज कहते हैं, तो उनका नेचर ये क्या है, क्रेडिट। और लायबिलिटीज को पे करना वो होता है आपका नेचर डेबिट। तो यहाँ पे टू बैंक आएगा कि हमने अपनी इन लायबिलिटीज जो मेरी रिकॉर्डेड थी या नहीं थी, उन्हें क्या कर दिया, उनको हमने कैश पे किया। तो कैश पेड फॉर लायबिलिटीज रिकॉर्डेड और नॉट, जो भी लायबिलिटीज रिकॉर्डेड थी या नहीं थी, उनको हमने कैश पेड किया। देन है हमारे पास टू पार्टनर्स का कैपिटल है, लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर के द्वारा जो भी कर्जा जो था वो लिया गया। ठीक है, तो ये क्या है, टू पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर के द्वारा जो लायबिलिटीज ली गई। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है टू बैंक, यानी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये क्या होते हैं, क्योंकि देखिए आप सिंपल सी सीधी सी बात है कि उसे आपको एसेट्स को बेचने के, ठीक है, लायबिलिटीज के पेमेंट करने के भी आप अपने, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगाएंगे, तो कोई रियलाइजेशन का खर्चा भी आता है। तो वो जितना भी सारा का सारा एक्सपेंस होगा वो कहाँ से जाएगा, वो सारा एक्सपेंस यहीं से ही जाएगा आपका। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये जर्नल एंट्री जैसे है। ठीक है, पहले तो आपको ये कंप्यूट करना है, आई थिंक इसके बाद का ये इसमें एक पार्ट नहीं है। ये नीचे देखिए क्या लिखा है, जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पर ठीक है, आपको चेक करना है कि कौन सा साइड ज्यादा है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, टू प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट का यहाँ पे कॉलम नहीं है, मेंशन नहीं किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट मेंशन नहीं होगा, प्रॉफिट का कॉलम भी मेंशन होगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, टू प्रॉफिट, और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ क्या होगा, जितने भी लॉस है तो इस साइड हम लॉस कर देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन हमारे पास है जर्नल एंट्रीज आ जाती हैं एग्जाम में। आप यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ। जर्नल एंट्रीज आपके अकाउंट्स, अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट आता है तो जर्नल एंट्रीज भी करनी बहुत इजी है। जैसे जो जो भी आपके पास टू, ठीक है, टू वाले तो हमेशा इसी पर ही आते हैं, यानी कि टू का मतलब क्या हो गया, ठीक है, वही सेम चीज में आएंगे। और ऊपर डेबिट, आपका डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे एसेट्स का हमने लिया तो टू वाला सेम ही आ गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अगर लायबिलिटीज को हमने ट्रांसफर किया तो लायबिलिटीज का नेचर क्या था, ठीक है, तो लायबिलिटीज में देखिए आपको कि आपका जो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किससे हो रहा है, ठीक है, लायबिलिटीज से। तो यहाँ पे सिंपल है, रियलाइजेशन अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, डेबिट में क्या आएगा, लायबिलिटीज। सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है, तो जो जहाँ पे आपका टू वाले हैं तो वो टू के नाम से ही आ जाएगा, सेम एज इट इज। तो डेबिट में आपका रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, तो क्रेडिट साइड में आपका जो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो ठीक है, अगर एसेट से सेल हुई है तो पैसा आया है, तो कैश का आना क्या होता है, डेबिट। तो ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर एन एसेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, पार्टनर के द्वारा एसेट्स ले ली गई है। तो ठीक है, तो ये आपके पास है, इसी साइड का एंट्री है, इस साइड की।
देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज की पेमेंट के लिए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे टू बैंक तो सेम था, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि टू वाला सेम आएगा। अदरवाइज आप इसे रूल्स के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो रूल्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि ये नहीं है कि मैम हम रियलाइजेशन अकाउंट से नहीं करना चाहते हैं, हम रूल्स के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो आप उसमें रूल्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो फॉर अ लायबिलिटी विच ए पार्टनर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्चार्ज, लायबिलिटी के लिए जो पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है डिस्चार्ज करने के लिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ठीक है। अब सिंपल है कि मान लीजिए कि हमने क्या किया कि कोई हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, हमने उसे क्या दे दिया, एसेट्स दे दिया, ठीक है, तो इसकी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक साइड हम एंट्री करेंगे क्रेडिटर्स की पेमेंट करने की, और एक साइड हम एंट्री होगी मेरा एसेट्स को बेच के इतने का सेल आया। अल्टीमेटली बात तो यही है ना कि एसेट्स को ट्रांसफर करके फिर हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी, तो यानी डेबिट में भी एंट्री करनी है और आपकी क्रेडिट में भी एंट्री करनी है, तो वो आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है ना। अगर वो एसेट्स को एक्सेप्ट करता है तो हमें नहीं करनी है, अगर कैश के लिए है फिर तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, कैश के लिए एंट्री है करनी पड़ेगी। या मान लीजिए कि आपके पास क्रेडिटर ने एसेट्स एक्सेप्ट की लेकिन उसकी वैल्यू क्या थी, ज्यादा थी। भाई मेरे पैसे, मान लीजिए आपको मुझे पैसे देने थे, ठीक है, 10,000, और आपने मुझे 15,000 की एसेट्स दे दी, तो भाई मुझे तो आपको फिर उसमें से 5,000 रुपये देने पड़ेंगे ना। तो एंट्री हमें क्या करनी पड़ेगी, फिर बैंक अकाउंट आएगा, ठीक है, यानी कि सॉरी टू बैंक होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास, सॉरी ये वाली एंट्री नहीं है, ये है, ठीक है ना, अगर मोर है देन बैंक अकाउंट आएगा, आपके पास से पेमेंट आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस हमने पे किया तो वो आपका डेबिट साइड में था, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर्स ने बॉन्ड किया है तो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, कैश मत कीजिए डेबिट, यानी कि आपका अकाउंट का नहीं हुआ है तो आप पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। ठीक है, तो हमें सिंपल सी एंट्रीज हैं इन सभी की, इसमें कोई डाउट हो तो आप प्लीज बताइए। ठीक है, नो मैम। अजय कि अब तक तो बहुत सिंपल सा ही था, काश इतना इजी वो आपको दे दे तो आपको तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, इतना इजी नहीं देते। ठीक है, लिखा है कि अगर पार्टनर ने अपनी जेब से पैसा दिया है, भाई पार्टनर, देखो हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट ना पार्टनर का नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं फर्म का। ठीक है, अगर हम फर्म का प्रिपेयर कर रहे हैं तो अगर फर्म के जेब से खर्चा जाएगा तो ही एंट्री रिकॉर्ड होगी, अदरवाइज एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, तो अगर पार्टनर एग्री करता है, ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, मतलब कोई भी रेमुनेशन अगर उसको दी गई है, सैलरी वैलरी कुछ भी दी गई है, तो ऑब्वियसली आपको वहां से इसका पार्टनर्स के क्रेडिट अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये बाकी सारे सिंपल सी एंट्रीज हैं अगर होती है तो। ठीक है, आप एक बार रीड आउट कर लेंगे, बहुत सिंपल एंट्रीज हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस का भी आपको पता ही है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस है, क्योंकि प्रॉफिट है तो वो टू टू में ही आएगा, क्योंकि आपने यहाँ देखा इसी साइड में डेबिट साइड में ही हमारे पास प्रॉफिट आता है, तो टू पार्ट ए पास ए कैपिटल टू बी कैपिटल, तो ऑब्वियसली टू वाला सेम आएगा। अपोजिट क्या आ जाता है, रियलाइजेशन, बिना लॉजिक के अगर लर्न करना हो। और लॉस में बस आपको सर देखना होगा रियलाइजेशन, क्योंकि टू वाला तो है नहीं, अब यहाँ पे टू में आ जाएगा आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट कितना डेबिट हुआ है। ठीक है, लॉजिकली समझना तब लॉजिकली भी समझ सकते हैं,
कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अब वो जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में गया है, तो पार्टनर्स को क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। और अगर वो पार्टनर्स को क्रेडिट हुआ है, सिंपल, तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हमें डेबिट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, वो आपका जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट से। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आइए, फॉर सेटलमेंट ऑफ लोन बाय अ फर्म टू अ पार्टनर को। ठीक है, फर्म के द्वारा अगर लोन की सेटलमेंट की गई है, तो ऑब्वियसली लोन की अगर सेटलमेंट होती है, ठीक है, तो आपके पास है, तो अगर आपने इसका मतलब कि पार्टनर को दिया है, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर्स अकाउंट। सबसे पहली बात है कि आपने लोन की सेटलमेंट कर दी है पार्टनर, यानी कि पार्टनर्स के लोन की आपने सेटलमेंट कर दी है, तो पार्टनर्स को तो पैसा मिला है ना, तो इसलिए पार्टनर, इसलिए कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू, क्योंकि यानी कि हमें क्या करना है, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में, ठीक है, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में हमें उस अमाउंट को, कैश को डालना है, तो हमारे जेब से तो पैसा गया। ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज है, एक बार रीड कर लेना, सारी ऑलमोस्ट सभी एंट्रीज यहाँ पे लिख दी गई हैं, ऐसी कोई एंट्री नहीं है जो कि नहीं लिखी गई है, देख लो एक बार ये एंट्रीज, कभी बाद में ऐसा ना हो कि मैम ये एंट्री समझ में नहीं आई। ठीक है, तो अभी और कौन सा वो वाला जो पेज मैंने दिया था, ठीक है, वो वाला हम रीड कर लेते हैं, वो वाला हम, वो एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, गार्नियर वर्सेस मॉर्वे वाला। पहले एक बार इतना रीड कर लो। ये बेसिक था, ठीक है, आपका ये एंटायर, ये लेट आई है क्या अभी, नूतन हमारी क्लास में नहीं थी क्या? जी मैम, एग्जिट हो गए थे। अच्छा, एग्जिट हो गई थी, पढ़ लो, चलो एक बार ये देख लो, डाउट देख लो। मैम कल आप कोचिंग आओगे? कल, कल का नहीं बाबू, कल तो आपका ओके टेस्ट मैम। है। ओके मैम। मैम टेस्ट हम सुबह मॉर्निंग में अर्ली दे देंगे ना, आपके आने से पहले ही। बाबू कल, कल क्या था, मुझे कॉलेज का भी है काम, मैम से एक बार बात करूं तब आऊंगी, ओके अगर मैम। आना हुआ तो। इसमें कोई देख लो डाउट है या नहीं।
एक मिनट, अकाउंट्स का पार्ट है आपका। एक ये